रो मत नहीं बेटा, गुड़िया। तो भाई बात करती है फोन पे, तो मम्मी फिर है ना मुझे धमकाती थी, मारती भी थी कि है ना तू ऐसे क्यों बोल रही है। फिर मैं बताती थी कि है ना आप है ना फोन पे बात करते हो तो है ना हमें भी देख लो, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे आप मम्मी के बिना। तो यही बात थी। तो है ना मम्मी ऐसे बोल रही थी कि है ना तू तो बहुत उल्टी बोलती है। तो यही बात थी, तो मारती भी थी मेरी मम्मी इसी बात पे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और इस वक्त मैं जींद जिले का जो गांव निडाना है यहाँ पर मौजूद हूँ। एक परिवार हमारे साथ बैठा, आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा है और 2 गुड़िया हैं। और इन जो मुकेश नाम है, इनका फ़ोन आता मेरे पास है कि भाई ऐसे ऐसे 1 तारीख को जो इनकी पत्नी है वो घर छोड़ करके चली गई। इन्होंने कंप्लेंट डाल रखी है, जो जुलाना थाना है उनके अंतर्गत जो गतौली चौकी है वहाँ पर इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवा रखी है। 2 तारीख को इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई उस कंप्लेंट के ऊपर नहीं हुई है। तो मुकेश भाई, क्या कुछ बातचीत हुई थी और क्या कुछ कारण रहा, कब आपकी पत्नी गई है? वह सवेरे 5 बजे गई है जी। और मैं टेंट लाने चलेगा और बच्चा ने छोड़ के सुत्या ने बिल वह चली गई। उसके बाद बेरानी वह कहाँ गई। कब की बात है ये 1 तारीख की बात है। 1 तारीख की। हाँ। कोई ऐसी कोई जैसे घर में कोई बातचीत हुई हो, लड़ाई झगड़ा होया हो? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होया, प्यार तरह कर दे जमा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं। हम तो प्यार तरह कर दे। बेरानी उसका किए बंदरेशन हुई किए बेरानी वह फिर वह सवेरे चली गई 1 तारीख को। कितने बजे हिलक बोला? 5 बजे चली गई थी, बच्चा ने छोड़ के बिल्कुल सुत्या ने। तो कितने बच्चे कितने हैं यहाँ पर? मेरा 6 लड़की 1 लड़का है जी। तो पहले भी कोई उसकी जैसे कोई एक्टिविटी हो, फोन पर किसी से बातचीत करती हो, कोई ऐसी कोई बातचीत मुकेश? वह फोन ना वो तो बात करती रही थी। मैं चला जाता, मैं काम पर मजदूरी का काम करा और वो फोन ना बात करे। मैं फोन दिन में करता तो वो बिजी आती रही थी। और तुम आगे पूछता तो क्यों मैंने वो करया करे, मेरे फ़ोन पर फ़ोन ना करया करे, ये ना करया करे। मेरे को भी धमका देती थी वो। तो पहले मतलब जब एक बड़ी बात है भाई, जब भी मुकेश इनकी पत्नी के पास फ़ोन करता था तो यानी या तो बिजी शेड्यूल होता था, यानी कि जो बिजी फ़ोन आता था बार बार, जब भी उससे पूछने का प्रयास करता कि फ़ोन कहाँ बिजी है, तो वो इसके साथ भी लड़ाई झगड़ा कराया करती। आपने भी एक ऑफ कैमरा भी जैसे बात बताई थी कि भी वो अच्छे से बातचीत नहीं करती थी जब भी आप उससे बातचीत करने का प्रयास करते थे। वो बात तो नहीं कर रही थी हमारे से। तो आड़ भीतर भी संगल मार के लौट जा कर दी, सारे बड़का नीचे तार दिया कर दी। माँ अंदा तो मन में जा नीचे चला जा आड़ के काम दरा। मेरे से तो बोलना ही बंद कर रखा था उसने। कितने क्या साल के हैं बेटा बेटी? एक या 1.5 साल की है, एक 5 साल का लड़का है, एक 8 की है, एक 10वीं में पढ़, एक 11वीं में पढ़ रही है, एक ये BA करने लग रही है, एक 8वीं 5वीं में है। लड़का 5 साल का भी नाम लिखा है उसका। मैं तो उन्हें छोड़ के वह चली गई। तो सामान समून कोई क्या कुछ जितनी वो टूम थी वो सारी लेगी। भैंस के जो पैसे थे 35,000 की भैंस बची थी वो भी सारा लेगी सबके में। आपने अपनी ससुराल में बातचीत की हो? बातचीत करी थी, वो उन्हें फ़ोन कराया था मैंने, माँ भाई नूर नुआई हो, बोले मारा दौर था ही नहीं। फिर उसका फ़ोन गया दिन में, बोले मारा दौर 4-5 बजे ती आई लेगी। फिर वह उनका दौर पहुँची नहीं। पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट दे दिया आपने, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है इस बारे में? इसमें कोई कार्रवाई नहीं करे जी मेरी। मैं बार बार कल भी कहा था, बोले कर देंगे। हंसी मजाक उड़ाते मेरे, तो मैं जाऊँ तो बोले ऐसी ऐसी घटना तो होती रहे सबके साथ। मैं बस जिसका लग वही जाना है भाई। वह कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन, पुलिस से जब आप मिलते हैं तो पुलिस प्रशासन हंसी मजाक में इस बात को इसमें मजाक कर रहे हो मेरी, तो मजाक है न, तेरी जोर बाजी है, देश की बात ला रही, हम क्या करा। कितनी उम्र है उनकी लगभग? उसकी 35 से 40 के बीच में, 32-35 के बीच में। तो वही एक बड़ी बात है, यानी कि कहाँ हमारा जो समाज है वो कहाँ से कहाँ चला गया है। यानी कि जो कुंवारी लड़कियां होती थी उनकी तो काफ़ी खबरें पहले भी वायरल होती थी, लेकिन बच्चों को छोड़ करके जब एक माँ चली जाती है तो उन बच्चों को ही पता कि उनके ऊपर क्या बीतती हैं। दोनों जो गुड़ियां हैं, एक BA में पढ़ाई कर रही है, दूसरी 11वीं में बेटा
एक 11वीं कक्षा में। एक छोटी सी जो मासूम बेटी है, देख सकते हैं, इस मासूम बेटी को छोड़ करके इसकी माँ चली गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करा। हालांकि हम पुलिस प्रशासन से बातचीत भी करेंगे कि अभी तक कहाँ ऐसी देरी लगाई हुई है कि हालांकि इस परिवार को यह तो पता चले कि जो वो फ़ोन पे बात करती थी या कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी है या उसने भाग करके कहीं शादी की है। पहले भी कोई ऐसी कोई धमकी वगैरह दी थी कि मैं घर से भाग जाऊंगी, ये कर दूंगी, कोई मैरिज की कह रही थी, मैं बार बार कोर्ट मैरिज करूँ। और वही जब पर गई थी आंधे बहन वाली, मैं तो जाऊंगी मैं, फिर तू यहाँ लेने के आई थी, बस तने जाना था तो क्या आना क्या था। बार बार तने गुंडा छितवा दूंगी, न्यू करवा दूंगी, बार बार मेरे को धमकी देती थी वो। कोर्ट मैरिज की तो बार बार धमकी देती, कोर्ट मैरिज करूँ। उसकी माँ भी बार बार ये कहती बुढ़ा के ब्याह दी, वह भी बुढ़ा के ब्याह दी, सारी आनी ये बहुत रेशन बाड़ा कर दी मेरा, तो कोर्ट मैरिज करूँ। वह भाई तू रोड़ा भी क्यों करा रहा, हमारा गल है, तो कोर्ट मैरिज कराना तो कर ले भाई। तो भाई तो बेटियां हैं, रो रो करके बुरा हाल है। बेटी रो मत नहीं बेटा, गुड़िया। तो भाई क्या अपील करोगे बेटा पुलिस प्रशासन से, और आपकी माँ से वीडियो देख रही है तो क्या कहोगे बेटा? रो नहीं बेटा, कोई बात को नहीं है, तो किस्मत में दुख लिखा होता है और ये तो हमें झेलना पड़ता है कई बार। बता बेटा, पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे? बता दे क्या कहना है। तो भाई मेरी भी एक अपील है। क्या नाम है जी आपकी पत्नी का? रेखा देवी। यानी कि भाई यदि आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये परिवार आपको, यदि आपकी गलती है, आपकी अपनी गलती की वजह से वहाँ पर कहीं पर गई हैं, तो ये परिवार अभी भी आपको माफ़ कर देगा। आप अपने बच्चों के पास आए, आप इनको संभालें। और पुलिस प्रशासन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्द से जल्दी के ऊपर कार्रवाई करें, उस पता लगाएं, कॉल डिटेल वगैरह निकलवाएं। जब ये परिवार कह रहा है कि वो किसी से बातचीत करती थी, तो कॉल डिटेल निकला के इस परिवार का जो कम से कम जो पेटा है वो तो भर है कि भाई इन बच्चों की माँ है, इनकी जो पत्नी है, कि वो कहाँ पर गई है। कम से कम इनके इस मन को तसल्ली तो मिले कि वो जीव है या मर रहा है, इस बात का तो पता चले। बेटे क्या नाम आपका? शिवानी। कुछ पहले भी जैसे कोई फोन पर वगैरह कोई बातचीत हुई, कुछ शक वगैरह हुआ था कोई बात? हाँ, जब भी मैं कपड़े सुखाने आती थी ऊपर, तो मेरी मम्मी बात करती हुई देखी थी मैंने। जब भी मतलब आप जब ऊपर आ कर दिया, मतलब वो फोन पर बात कर दिया आ कर दिया? हाँ, उस दिन की और कई बार और देखी थी मैंने मेरी मम्मी बात करती। एक दिन तो इसके मारे भी उसने। अच्छा। एक दिन इसके मारे लात लूत मारे। किस बात पे मारे थे बेटा आपको? इसी बात पे मारे थे। तब मेरी बुआ भी आ रही थी, तो है ना, मैंने ये बात बताई थी अपनी बुआ से कि है ना मेरी मम्मी बात करती है फ़ोन पे। तो मम्मी फिर है ना मुझे धमकाती थी, मारती भी थी कि है ना तू ऐसे क्यों बोल रही है। फिर मैं बताती थी कि है ना आप है ना फ़ोन पे बात करते हो, तो है ना हमें भी देख लो, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे आप मम्मी के बिना। तो यही बात थी। तो है ना मम्मी ऐसे बोल रही थी कि है ना तू तो बहुत उल्टी बोलती है। तो यही बात थी, तो मारती भी थी मेरी मम्मी इसी बात पे। बिल्कुल। तो तू सो रही थी उस दिन, क्या देखा था आपने? जब मैं रात के समय सो रही थी, तो है ना 10-11 का टाइम था उस समय। तो देखा तो नहीं, मेरी मम्मी बात कर रही थी उसी आदमी से। तो मैंने सुना कि है ना मेरे पापा के खिलाफ कुछ बोल रही थी उस आदमी को कि है ना मेरे पापा लकड़ों का काम करते हैं। तो मेरे पापा ऐसे बोले मेरी मम्मी आगे कि है ना तुम है ना थोड़ा काम करवा देना लकड़ी का, तो तुम्हारी दिहाड़ी जो होगी वो भी दे दूंगा। वो फिर फ़ोन आया उसका रात के समय। मम्मी उससे बोली आदमी से कि मैंने है ना उसकी है ना लकड़ी लदवाई थी। तो है ना वो ऐसे बोला आदमी मेरी मम्मी से, क्यों तुमने क्यों काम किया उसका? मैं मना करूँ। तो वो मना कर रहा था काम करने के लिए मेरी मम्मी को, और गाली भी दे रहा था। तो यही बात हुई थी। और फिर वो आदमी ने बोला कि है ना तुम्हें चलना है क्या मेरे साथ, ऐसे बात थी। तो मेरी मम्मी ने बोली दिहाड़ी तो मैं लेके रहूँगी, उससे एक पैसा जोड़ रही हूँ। यानी कि भाई एक बड़ी बात यह है
कि जब परिवार ने और जो छोटी गुड़िया ने इस बेटी ने यानी कि माँ बाप बच्चा ने समझा कर है, लेकिन बच्चे यानी कि बेटी ने अपनी माँ को समझाता कि माँ आप ऐसी बात मत करो, हम छोटे छोटे बच्चे, हमारा क्या होगा आपके बगैर। यानी कि पहले भी ही पता था कि भाई जो बातचीत होने लग रही है किसी लड़के के साथ में, ये असामाजिक तत्व होते हैं जो समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, किसी परिवार को मतलब किसी परिवार को तहस नहस करने का कार्य करते हैं कि बसे बसाए घर को इस प्रकार से उजाड़ा जाता है। वो असामाजिक तत्व हुई जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ही ऐसा काम करते हैं भाई, वासना के चक्कर में अपने बच्चों को छोड़ करके भाग जाते हैं, एक परिवार को उजाड़ जाते हैं। तो ये मासूम जो बेटियां हैं, इनका भी कहना है, बार बार अपील है अभी भी इनकी माँ से कि वो वापस घर पर आ जाए। बेटा कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर में। देखिए बेटे, सबसे पहले मेरी अपील आपसे, आप रो मत। ये जीवन है, जीवन में दुख लगा होता है हर किसी के साथ में। क्या अपील आप आपकी माँ से करेंगे, आपकी ये वीडियो देख रही है? मम्मी जाकर भी हमारे घर पे आ जाए, हम कुछ नहीं कहेंगे। और पुलिस प्रशासन से बेटा उनसे निवेदन है कि मेरी मम्मी को ढूंढ ले, वो जहाँ कहीं भी है। चलो भाई बेटे, क्या कहेंगे अपनी मम्मी से वीडियो देख रही हो तो? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके पास आ जाए और हम उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे और अच्छी तरह से रहेंगे। यही मेरी अपील है मेरी मम्मी से। बिल्कुल भाई, अभी बार बार इनकी मम्मी से इनकी अपील है कि वो वापस घर पे आ जाए। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इसके ऊपर जल्द कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन इस परिवार को बताए कि आखिरकार कॉल डिटेल वगैरह निकाल ले और पता चले कि इनकी माँ आखिरकार है तो है कहाँ पर। और यदि गैर कानूनी तरीके से वो व्यक्ति इनकी माँ को लेकर के गया है तो उसके ऊपर भी कानून ने कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि और किसी का जो घर है इस प्रकार से न उजड़े। मुकेश, क्या लास्ट में पुलिस प्रशासन से और मैं तो हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन को कि भाई अपने बच्चा ने संभाल ले, हम उसके साथ कुछ नहीं कहेंगे। मेरी तो पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि उसकी कॉल डिटेल काट के उसकी पता लगाया जाए वो कहाँ है। और हमारी तो यह रिक्वेस्ट है कि मैं अपने बच्चा ने पाल ले, हमारे तो उससे कोई गिलवा शिकवा नहीं है, हम उससे कुछ नहीं कहें। बिल्कुल। तो चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बच्चों की माँ तक ये वीडियो पहुँचे। और अभी भी मेरा रिक्वेस्ट आपसे, आप सभी से, कि अभी भी ये परिवार एक बात कहने लग रहा है कि उस महिला को, इसकी माँ को ये बच्चे माफ़ कर देंगे। अभी भी इस परिवार को, क्योंकि एक माँ की ज़रूरत होती है, गलती पता नहीं किससे क्या हो जाती है, फिर भी ये परिवार है, ये मुकेश है, अपनी पत्नी को माफ़ करने के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, इस परिवार को बताया जाए कि इनकी माँ कहाँ पर है, किस स्थिति में है, इनको पता चले। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। 6 लड़की 1 लड़का मेरे में जी, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे। वहाँ बाजगी तो मैं क्या करूँगा, मैं दिहाड़ी करूँगा कि इनका देख रेख करूँगा, पढ़ाऊँगा, मैं क्या करूँगा बता। ये रिक्वेस्ट है कि वह जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन उसको टोए। बिल्कुल। यानी कि भैया ये मुकेश भाई है, यही बच्चा का पालन पोषण करेगा, घर पर होगा, बाहर दिहाड़ी मजदूरी करेगा, पहले ही दिहाड़ी मजदूरी करके ये अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, ऊपर से इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा दुख इसके साथ में जीवन में घटित हो जाता है। तो वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन से इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।